नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देखना है आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पंचायती चुनाव का इंतजार अब होगा खत्म और हरियाणा में कैबिनेट की बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हर ब्लॉक में 8% सरपंच वर्ग होने वाला है। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया। उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाकर बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल SC की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें BCA की जुड़ गई, तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। SC की क्योंकि पहले से तय है, तो जो BC का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास BCA का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। और मोटे मोटे सिद्धांत जैसे बनाए गए हैं उसके अंदर हर गांव की BCA की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन की जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे। और उसकी रिजर्वेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने डिपार्टमेंट की ओर से चुनाव आयोग को कहा कि इसका रोटेशन में उसको वो करवाएं, लेकिन कम से कम BCA की अगर 2% भी पॉपुलेशन है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायती चुनाव को लेकर एक बयान दिया और ये कहा कि पंचायती चुनाव की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर की जा सकती है और इन चुनाव में 2 चरणों में संपन्न करवाने की योजना बनाई जा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट मिलते ही चुनावी की तारीखों की घोषणा की जाएगी। और चुनाव आयोग ने आगे कहा कि पंचायती चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। इसको लेकर चुनाव से पहले की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और EVM की भी जांच हो चुकी है। इसी के साथ आज प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक भी हुई और उसको लेकर तमाम विस्तार पूर्वक बातें रखी गई। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इंतजार है वो जल्दी खत्म होने वाला है। मैंने भी आज आप लोगों के माध्यम से ही पढ़ा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कर दी है और आज दोपहर बाद 3 बजे कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। उस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर मुनस्सर करता है। तो जैसे ही राज्य सरकार से मुझे वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाएगी तो राज्य चुनाव आयोग उसका चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर देगा, चुनाव पूरा हो जाएगा। सर, बैलेट पेपर भी आपने पंचों के लिए छपाए, कहीं कितनी तैयार है? तो वहीं इस खबर को लेकर हमारे साथ स्वर्णजीत जी जो है हमारे सहयोगी वो जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, बड़ी खबर है और इस माध्यम से भी बड़ी हो जाती है क्योंकि पंचायती चुनाव जो है वो काफी वक्त से अटके हुए हैं। उसको लेकर चर्चाएं जो है वो की जा रही थी कि कब तक ये पंचायती चुनाव होते हुए नजर आएंगे। PC भी की है मुख्यमंत्री ने और उससे पहले चुनाव आयुक्त जो है वो भी बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं ये कहूंगा कि हम बीते 2 दिन से यही बता रहे थे कि जो ये बैठक 2 दिन तक चली है, प्रमुख बैठक में जो
प्रमुखता से लिया गया वो पंचायती चुनाव ही लिया गया और इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात को पत्रकारों को बताया भी कि बहुत जल्द जो है पंचायती चुनाव की तारीख जो है वो तय कर दी जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में पंचायती चुनाव करने की जो बात कही है, शाहनवाज उसे देखते हुए उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो इसका मतलब प्रदेश की सरकार जो है पहले से ही तैयार थी और यही कारण है कि मनोहर लाल बार बार यही बता रहे थे कि बहुत जल्द जो है पंचायती चुनाव होने वाले हैं। पहले सितंबर के कयास लगाए जा रहे थे, अब जो कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव जो है वो हो जाएंगे। बात ये आती है शाहनवाज, अब बहुत जल्द इस बात पर भी चर्चा जो है होने जा रही है, या यूं कहें एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी या नहीं, जो कि हमारे पास इससे भी सूत्र हैं और सूत्रों से हमें जो जानकारी हमने इकट्ठा की है तो इस पर भी मोहर लग सकती है हर खबर की खबर पर। लेकिन आज की जो ये बैठक है मुख्य रूप से पंचायती चुनाव को ही लेकर के हुई है शाहनवाज। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सोनजीत जी ये भी है कि जो सिंबल का जो बात निकलकर सामने आ रही थी उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि सिंबल के साथ भारतीय जनता पार्टी जाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं नजर आएगी, उसको लेकर कोई अपडेट जो है वो आप तक पहुंच पाई है? देखिए, इस समय जो कैबिनेट की बात अगर हम करें तो जो जानकारी सामने निकल आ रही है कि बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनका कहना है कि पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए और उसके इशारों में खबरपाल गुर्जर ने भी यही कहा था, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि प्रदेश की जो तरक्की है, प्रदेश की जो तरक्की है वो ज्यादा जो निर्भर करती है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की खुशहाली पर निर्भर करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत जल्द हरियाणा में विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा चुनाव भी है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है शाहनवाज, और यही कारण है कि पहले निकाय चुनाव में जो जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहराया उसी को दोहराने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी पंचायती चुनाव में करेगी। और यही कारण है, एक और बात शाहनवाज मैं बताना चाहूंगा, 2 तारीख को पन्ना प्रमुखों की बैठक के लिए खास तौर पर अंबाला विधानसभा क्षेत्र में जेपी नड्डा आ रहे हैं और हरियाणा के कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से, पन्ना प्रमुखों से चर्चा करेंगे, उनका हाल जानेंगे कि क्या क्या बदलाव जो है हरियाणा की राजनीति में होने चाहिए और किन किन चीजों की अपेक्षा रही है और किन किन चीजों को आगे दुरुस्त किया जा सकता है। और यही कारण है इस समय भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर हरियाणा ने कमर कस ली है और पंचायती चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सोनजी जी, एक जीता जागता उदाहरण है निकाय चुनाव और उसको लेकर विधानसभा और लोकसभा की तैयारी भी यहां पर करती हुई भाजपा और कांग्रेस का भी अगर जिक्र किया जाए वो भी बैठकों के दौर जो है वो लगातार चालू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनजी जी। आपको बताएं कि लगातार पंचायती चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और उसको लेकर बैठकें भी चलती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कब सुलझेगी सोनाली मर्डर की मिस्ट्री। इसी को लेकर हिसार में सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस सोनाली के घर से जांच करके निकली है और उसके बाद गोवा पुलिस तहसीलदार ऑफिस भी पहुंची। वहीं हरियाणा पुलिस भी गोवा पुलिस के साथ रही और इसी दौरान सोनाली के भाई वतन का यह कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच को लेकर हरियाणा के सीएम से मिलेंगे। ये आए हैं, घर चेक करें, इनको यहाँ से कुछ मिला नहीं है और कल जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हम इनको दे दिए जो भी हमारे पास है। तो जिस तरह से अमन पूनिया जी ने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक हत्या हो सकती है, तो उस एंगल से वो तो देखो ऐसे है, जब भी तो हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं बार बार किस वजह से उनकी हत्या हुई है और क्यों करी गई, तो वो तो वही पूछे उनसे, गोवा पुलिस अच्छे से पूछेगी तो बता पाएगी। क्या आप मुलाकात दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री से करेंगे? हाँ मिलेंगे, सीएम साहब से मिलना ही पड़ेगा दोबारा। दरअसल ये गोवा पुलिस लगातार जो है वो अब हरियाणा में जाके तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो सोनाली फोगाट का परिवार है, जो उनके भाई हैं, जो उनके जीजा हैं, वो तमाम लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे, इस बात को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और उनके भाई ने साफ तौर पर कहा कि अगर सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है तो एक बार फिर से
जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि जो सीबीआई जांच है वो अमल में लानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे से ही जो सोनाली फोगाट का परिवार है वो लगातार गोवा पुलिस को लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और वो सवाल पूछ रहा है कि पहले ही दिन से गोवा पुलिस का रवैया हमारे लिए बेहतर नहीं है, और वो लगातार इस बात को लेकर दरखास्त कर रहा है कि इस पूरे केस की जो तफ्तीश है, जो जांच पड़ताल है, वो सीबीआई को सौंपनी चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि जो गोवा पुलिस है वो हरियाणा पहुंच गई और आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही। अनूप कुंडू हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हिसार से इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनूप से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर मिलती हुई नजर आ रही है। अनूप, सीबीआई जांच की मांग जो है वो भाई परिवार वाले करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गोवा पुलिस हर एक पहलू को देखती हुई तफ्तीश कर रही है, हरियाणा पहुंच गई है और छानबीन करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शहनवाज, पिछले 2 दिन से आज और कल लगातार गोवा पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही है। कल जिस प्रकार से 11 बजे के करीब गोवा पुलिस पहुंच गई थी, उसके बाद सदर थाना में उन्होंने परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए। उसके बाद सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर गए, रात को रुके। उसके बाद आज सुबह फिर संतलाल जो संत नगर है वहां पर उनके मकान पर गए। तहसीलदार से उन्होंने कागजात जुटाए, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिस प्रकार से जांच चली हुई है, क्योंकि एक एक पहलू पर गोवा पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोगों को गोवा पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि गोवा पुलिस इस सारे जो हत्याकांड को है सिर्फ ड्रग्स से मिला करके, उससे जोड़ करके समाप्त कर देना चाहती है, जबकि इसके पीछे बहुत बड़े चेहरे हैं जो बेनकाब होने चाहिए। इसके पीछे साजिश है जो रची गई है कि उसका मर्डर हुआ क्यों, उसको ड्रग्स पिलाई गई तो किसके कहने पे पिलाई गई, क्यों पिलाई गई, ये तमाम चीजें परिवार के लोग चाहते हैं कि सामने आए। इसीलिए परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज उनके फार्म हाउस पर शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई थी, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता तो कोई नजर नहीं आए, सिर्फ जिला अध्यक्ष आए थे और उनके परिवार सहित आसपास क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बिल्कुल, अनूप की जो आवाज है वो दरअसल हम तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अनूप कुंड जो है वो हमारे सहयोगी अपडेट देते हुए नजर आ रहे थे कि आज जो है उनके घर पर शोक सभा भी रखी गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार जब परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या कुछ दिक्कत आती हुई नजर आ रही, किस वजह से जो गवर्नमेंट है वो सीबीआई को केस रेफर नहीं कर रही है और गोवा पुलिस हर एक तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। अनुप जी, आप अपनी बात पूरी करें। और एक बड़ा सवाल यहां पर लगातार ये बना हुआ है कि उनके भाई भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, परिवार वाले फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर कहां पर मसला फंसता हुआ नजर आ रहा है अनुप? बिल्कुल बिल्कुल सहनवाज, जब परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जांच करवाई जाएगी, गोवा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जांच होगी, तो यही बड़ा सवाल है कि पेच फंसा कहां है। पेच का जो पता चल रहा है वो ये है कि गोवा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि उन्हें उसकी पुलिस पर पूरा भरोसा है, जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि गोवा पुलिस पूरे मामले को डाइवर्ट कर रही है। यही नहीं, गोवा पुलिस जब से आई है सिर्फ पूरे मामले को ड्रग्स पर अटका के छोड़ दिया है, जबकि इसके पीछे बड़े चेहरे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश है और उसी साजिश को बेनकाब करवाने के लिए परिवार के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। लेकिन इन हालात में लगता नहीं कि सीबीआई जांच होगी और परिवार को पूरा न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल, एक और यहां पर बड़ा सवाल यह है कि गोवा पुलिस जब हरियाणा में पहुंची तो अनुप क्या कुछ तफ्तीश करती हुई नजर आई है, कहां कहां वो गई है, किन किन से मिली है? जो सुखविंदर है उसके परिवार के जो परिजन है वो भी कह रहे हैं कि न्याय जांच होनी चाहिए, वो इस प्रवृत्ति का शख्स नहीं है। क्या उसके गांव भी जाती हुई गोवा पुलिस नजर आ रही है? देखिए, गोवा पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई है, जिस प्रकार से गोवा पुलिस ने खुद ने बताया। गोवा पुलिस की एक टीम यहाँ पहुंची है, वो टीम सबसे पहले हिसार पहुंची। हिसार के सदर थाना में 2 घंटे तक उसने परिवार के लोगों के साथ बातचीत की और बयान दर्ज किए। उसके बाद वो फार्म हाउस पहुंचे, जहां पर 5 से के करीब घंटे उन्होंने लगाए और एक एक पहलू पर जांच की। इसी दौरान यशोधरा जो सोनाली फोगाट की बेटी है उससे भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद आज सुबह जो है संतनगर में उनके जो मकान है वहां पर गए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लीज को लेकर के सामने आए थे कि लीज का भी एक मामला जो है सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी का है, उसको लेकर भी आज जांच पड़ताल की गई। बैंक में भी वो
गोवा पुलिस गई है और ये पता किया जा रहा है कि जो अकाउंट्स हैं उनको लेकर भी उन्होंने काफी छानबीन की है। तो परिवार के लोग कहीं भी इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं है कि गोवा पुलिस जो जांच कर रही है वो सही दिशा में जा रही है। उनका कहना है कि सीबीआई जांच के बगैर उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अनूप, गुरुग्राम का जो उनका फ्लैट है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था, उसको लेकर कोई अपडेट हो? क्योंकि परिवार वालों ने ये कहा था कि गुरुग्राम का फ्लैट तब गोवा पुलिस खोले जब वहां पर परिजन या जो उनके परिवार के लोग हैं वहां पर मौजूद हो। उसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल शहनवाज, यहाँ पर भी एक बड़ा पेज सामने आया है कि परिवार के लोगों का कहना है कि वो गोवा में 2 फ्लैट है। एक फ्लैट जो किराए पर लिया गया है जिसका पता चल चुका है, और एक फ्लैट जो सोनाली फोगाट ने खरीदा था। हालांकि परिवार के लोगों को ये नहीं पता कि जो खरीदा गया फ्लैट है वो कहाँ पर है, किस कॉलोनी में है, किस उसमें है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के परिवार के लोग बड़े असमंजस की स्थिति में है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि जो फ्लैट अभी मौजूदा है, किराए का है, वो भी खोला जाए तो परिवार की मौजूदगी में खोला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पहले बहुत सारे सबूत नष्ट करने के आरोप परिवार के लोग लगाए हैं कि गोवा में जो है होटल के दौरान बड़े सारे सबूत नष्ट किए गए हैं, ऐसे भी अगर परिवार की मौजूदगी के बगैर ये खोला गया तो गोवा पुलिस यहाँ भी छेड़खानी कर सकती है सबूतों के साथ। इसलिए परिवार के लोग चाहते हैं कि परिवार की मौजूदगी में ही फ्लैट की तलाशी ली जाए। अनूप, एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे और समझना चाहेंगे, जो सोनाली फोगाट के जो भाई हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो एक बार फिर हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, एक बार मुख्यमंत्री से मिल चुका है पूरा परिवार, और कल जाने का ये है कि जिस प्रकार उसके भाई वतन ढाका ने कहा था कि कल वो मुख्यमंत्री से जाकर के दोबारा मुलाकात करेंगे। अभी तक यही अपडेट है कि हो सकता है कल पूरा परिवार मुख्यमंत्री से मिले, और अगर कल का कोई इस प्रकार की कोई वजह रहती है तो फिर उससे अगले दिन जाकर के मुख्यमंत्री से मिलने का प्लान उन द्वारा बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। अनूप हमारे संवाददाता हिसार से हमारे साथ बने हुए थे। भाई ने सीबीआई जांच को लेकर लगातार बात कही है और साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जांच के बिना जो न्याय है वो दरअसल मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। और हम इस बात को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से, गवर्नमेंट से इस बात को लेकर अनुरोध कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई से ही न्याय हमारे जो बहन सोनाली फोगाट थी उसको मिलता हुआ नजर आएगा। उनके भाई ने ये साफ तौर पर इससे पहले भी कहा कि जो फ्लैट को लेकर सर्च से गोवा पुलिस करती हुई नजर आएगी वहां पर भी लगातार हम कोशिश करेंगे कि परिवार वाले रहें। और एक बड़ी खबर, गोवा पुलिस हरियाणा तो पहुंच गई है लेकिन परिवार वाले जो हैं वो संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पानी दो, पानी दो, इसको लेकर सोनीपत के खरखौदा के अंदर ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर मिनी सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट किया है और पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने विरोध जताते हुए मिनी सचिवालय के सामने मटके फोड़े। ग्रामीण महिलाओं का यह कहना है कि कई किलोमीटर दूर जाकर पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और वहां पर लंबी लाइनें लगी होती हैं। गांव में पेयजल बिछाने की बात बीते 1 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सोनीपत का प्रशासन मामले के अंदर लिपापोती कर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी नजरअंदाज करता नजर आ रहा है। पानी की समस्या है और पानी हमें मिल नहीं रहा, डांगर मान तिशाई मरे है। और फिर 400 रुपये ये जो पराव के है ये 400 रुपये कर दिए उनमें, तो वो टाइम पर पानी नहीं देते, हम तिशाई मर गए। डांगर मान हमारी समस्या डीसी का न्यू आए है, हमारी समस्या सुने और हमें जवाब मिले। हमारे गांव जरोटी में पिछले 1 साल से ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उसकी पाइपलाइन उसको जोड़ने में कभी बिजली का बहाना, कभी पाइपलाइन को जोड़ने का बहाना बनाकर वो लटकाते रहे हैं। इसलिए 1 साल से ग्रामवासी बहुत ज्यादा तंग है। पानी के लिए हमारी माताएं बहनें दूर दूर तक जाती हैं, 1 किलोमीटर लगभग सड़क पर जाकर पानी लेकर आती है, जो कि बहुत भारी परेशानी। और हमारे गांव में पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। सारी लेडीज हमारे साथ आई हुई है, ये बेचारी दिन रात पानी बाहर से ला कर परेशान हो गई। हैंडपंपों से काफी पानी खराब हो चुका है और 1.5-2 साल हो गए। वाटर सप्लाई वालों ने ट्यूबवेल तो लगा रखा है गाँव। तो भाई इस खबर को लेकर लाजपत, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए। लाजपत, क्या कुछ खबर है? क्योंकि पानी को लेकर पूरे गांव वाले जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, साफ साफ दिखाई देता है कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन पर
सरकार प्रयासरत है कि हर व्यक्ति के घर पानी पहुंचे और स्वस्थ पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी सवाल की बात जो है यही आती है कि सरकार प्रयास जरूर करती है, लेकिन खाना पूर्ति जो है, जो प्रयासरत रहते हैं वो अधिकारी जो है सरकार की किरकिरी करने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं ताकि लोगों को जूझना पड़े। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सोनीपत का जो जिला खरखोदा ब्लॉक की ये बात है, और जो सोनीपत में आकर मटके फोड़े हैं, इसी बात को लेकर फोड़े गए हैं। सबसे के जो नेता है वो खरखोदा से जयवीर बाटी के हैं, उनके पास भी कई बार शिकायत लगा चुके थे, काफी बार कह चुके थे, लेकिन अधिकारियों को भी काफी बार कह चुके थे। आज जो ग्रामीणों में गुस्सा दिखाई दिया वो मिनी सचिवालय जो डीसी सोनीपत के सामने दिखाई दिया, क्योंकि सभी अधिकारियों तक, ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों को बोलकर जनता थक चुकी थी, और जल पर ही सबसे बड़ी समस्या रहती है। देखिए जल सबको चाहिए, लेकिन कि इस तरीके की हरकत का फायदा कहीं ना कहीं व्यापारी पैसे से खरीदना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सोनीपत की जो भूमि है वो बिल्कुल इस तरीके से हो चुकी है कि पानी नहीं रहा है। चलिए लाजपत जी, आपकी आवाज जो है वो हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। पानी की मांग को लेकर जो ग्रामीण वासी हैं वो काफी ज्यादा दिक्कतों में हैं, और उसी को लेकर गांव वालों ने मटका फोड़ प्रदर्शन जो है वो किया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर में बेखौफ बदमाश। हरियाणा के यमुनानगर के अंदर बदमाश बेखौफ हो चले हैं और उन्हें पुलिस प्रशासन का भी कोई भी डर नहीं रहा। यमुनानगर के अंदर जगाधरी रोड के पेट्रोल पंप पर बीती रात कुछ युवक आए और उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बोतल में तेल भरने के लिए कहा, और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बोतल भरने से इनकार कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी और अन्य साथियों का फोन वहां पर बुला लिया। आपको बताएं, झगड़े को छुड़ाने के लिए पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ साथ बदमाशियों ने मारपीट की, और इसी दौरान पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस 2 गाड़ियां भरकर तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान बदमाश मारपीट कर 7,000 रुपए वहां से लेकर भागने में सफल हुए। लेकिन बदमाशों का एक साथी को पेट्रोल पंप कर्मचारी ने काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि थाना प्रभारी जगाधरी ने यह बताया है कि आगे भी कार्रवाई की जा रही है और मौके पर सीसीटीवी फुटेज से सारी घटना कैद हो चुकी है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी इसमें शामिल होगा हर एक को सजा दिलवाई जाएगी। रात सर, जैसे मैं भी यहाँ गाड़ी खाली करवाने के लिए आया था अपनी 10:30 बजे के आसपास की बात है। तो एक आया मान ले बदमाश टाइप का शराब भी था वो, तो बोतल में तेल मांगा उन्होंने, तब उन्हें मना कर दिया कि हम रात को ऐसे आदमी तेल नहीं डालना है, बोतल में तो खास तौर पर डालते नहीं। तो गाड़ी ब्रोच करने लग गया जी काफी। फिर उन्होंने 2-3 फोन किए, उन्होंने अपने साथी बुला लिए। 5-4 मिनट में आसपास ही होंगे, तो दारू गुरु पूरे होंगे कहीं। 5-4 मिनट में गया था भाई, शुरू कर दिया। 4 लड़के आए यहाँ पर और वो कह रहे भाई हमें बोतल के अंदर पेट्रोल डालो। उनकी मनसा पता नहीं क्या थी। उसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप वाले ने मना कर दिया। मना करने के बाद उनका आपस में काफी, उन्होंने 4 लड़के थे, उनके साथ मारपीट की, काफी मारपीट की है उनके साथ। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।